Good morning students, welcome back once again. आपके फ़ोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं उसको हम आज प्रैक्टिकली आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कि जो भी हम लोगों ने फ़ोटोशॉप के जितने भी टूल्स पढ़े हैं, जो भी टूल्स पढ़ा हमने उसको हम आज आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कौन सा टूल किस रूप से वो वर्क करता है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप से। पहले फ़ोटोशॉप हमने हालांकि पहले से ओपन कर रखा है, तो उसको अब ओपन करना कैसे है वो हम आपको पहले डिस्क्राइब करा देते हैं कि स्टार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, स्टार्ट्स, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन एडोब फोटोशॉप 7.0। ठीक, आप यहाँ से फ़ोटोशॉप ओपन करा सकते हो या फिर रन प्रोग्राम होता है, आप यहाँ पे RUN सर्च करेंगे, रन क्लिक करेंगे और यहाँ आप केवल फ़ोटोशॉप लिख कर एंटर करेंगे तो आपका ये फ़ोटोशॉप प्रोग्राम ओपन हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। हालांकि हमने कुछ फाइल्स ऑलरेडी ओपन कर रखी है, तो आपके सामने एक फ़ाइल हम ओपन के थ्रू ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फाइल्स पे आप ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई दूसरी फ़ाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम कोई भी एक फ़ाइल जो आपको सही लगे उसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लीजिए ये एक फ़ाइल ओपन हो गई। अब बात आती है अपने टूल्स की। ये हमारा पूरा टूल्स पैनल है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर आपका ये मेनू बार है जो फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फ़िल्टर, व्यू, विंडो और हेल्प। ठीक है, तो इसमें लगभग 3, 5, 9 मेनू ऑप्शन। ये आपका प्रॉपर्टी बार, ठीक है, और ये आपका टूल्स में आपका ये रेक्टेंगुलर मार्कर टूल आपके बुक में अवेलेबल है, दिया हुआ है था, एंड मूव टूल, देन पॉलीगोनल एंड मैजिक बैंड टूल। आज हम इन्हीं 4-5 टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं रेक्टेंगुलर मार्कर टूल। इसमें अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो देखिए आपके बुक में जो 3-4 टूल दिए गए थे, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल और इलिप्टिकल मार्कर टूल, ठीक है, और सिंगल रो मार्कर टूल एंड सिंगल कॉलम मार्कर टूल के रूप में 3 टूल आपको और दिखते हैं माउस के राइट क्लिक करने पर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मार्कर टूल का सेंस ये होता है कि हमें किसी भी इमेज का हमें एक स्क्वायर में लेना होगा। ठीक है, जैसे हम एक इमेज और ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और हमें इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं। देखिए माउस से क्लिक करके ये देखिए आपका क्या हो रहा है कि इमेज को केवल रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। और वापस हम मूव टूल पे क्लिक करते हैं। मूव टूल पे अगर हम लेते हैं, ठीक है, देन मूव टूल, वापस मूव टूल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। मूव टूल लेने के बाद यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से हम ये ले आते हैं। देखिए इस फ़ोटोज़ पे हमारी एक मूव हमने करा दिया, मतलब हमने इस इमेज का कुछ एरिया हम इस फ़ोटो पे हम मूव करा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस मूव टूल से हम मूव करा सकते हैं, किसी भी फ़ोटो को किसी भी दूसरे फ़ोटो में ले जा सकते हैं। बट हमें अगर जैसे ये फ्लावर है, अगर हमें केवल सर्कल में केवल फ्लावर लेना है, ठीक है, सर्कल में केवल फ्लावर लेना है, तो क्या करेंगे? अब हालांकि इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा साइड में एक लेयर पैनल खुलता है, ठीक है, साइड में हमारा लेयर पैनल खुलता है, इसको मान लीजिए नहीं होता है तो कहाँ से लाते हैं? विंडो में जाते हैं, विंडो का एक मेनू बार है, ठीक है, विंडो, यहाँ से आपको देखिए लेयर्स का नाम ऑप्शन होगा, यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे तो लेयर्स देखिए यहाँ ओपन हो जाता है। लेयर्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड एक लेयर 1 है जो मैंने मूव कराया है। ठीक है, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और डिलीट लेयर, ये यस का दिए, ये डिलीट हो गया। ठीक है, वापस उसी फ़ोटो पे चलते हैं। हमें इसका ये केवल सर्कल में लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अब वापस राइट क्लिक करके एलिप्टिकल लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर देते हैं
अब वापस मूव टूल क्लिक कर कर हम इस टूल को वापस इसमें ले आते हैं। देखिए अब ये फ़ोटो आई, लेकिन अब किस रूप में आई, सर्कल फॉर्म में आई इस, ठीक है। तो इस तरह से हम फ़ोटो को एक दूसरे पे मर्ज कर सकते हैं। अब एक अलग थोड़ी सी बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर इस फ़ोटो को हम जूम करते हैं, जिसे आप कंट्रोल इन कंट्रोल आउट भी करते हो, उसको हम कंट्रोल कीबोर्ड के कंट्रोल प्लस से भी हम जूम कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस के साथ हम जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट। तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम फ़ोटोज़ को हम जूम करते हैं, ठीक है, तो ये जो मैंने फ़ोटोज़ को अलग से लेके आया है और ये इस फ़ोटो के साथ शायद वो सही से मर्ज नहीं कर पा रहा है। मीन्स जूम करने पे आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि ये फ़ोटो वाकई में किसी दूसरे इमेज से इसको मूव करा कर कट करके इसको लेकर आया गया, ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें एक इफ़ेक्ट देते हैं जिसका नाम है फेदर का। हालांकि बुक में इसका डिस्क्राइब नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्टली इन्फॉर्म कर देता हूँ कि एक फेदर ऑप्शन होता है, इसको हम पहले वैसे ही डिलीट करते हैं जैसे पिछली बार डिलीट किया था, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक किया, देन डिलीट लेयर, यस। अब इसको मूव करने से पहले एक ऑप्शन आता है फेदर का, ठीक है। फेदर फोटोशॉप का ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेलेक्ट में आते हैं, देखिए इसका शॉर्टकट लिखा हुआ है अल्ट कंट्रोल डी, ठीक है। कीबोर्ड से अगर करना हो तो अल्ट कंट्रोल डी क्लिक करेंगे, ठीक है। और फेदर का ऑप्शन जो होता है, इसमें कोई एक पॉइंट पिक्सल भर देंगे। वो पिक्सल आपके सेलेक्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया कैसा आप सेलेक्ट किए हो, ठीक है। आप 2 या 3 या 5, तो अपने एक सिलेक्शन पर जितना भी एरिया सेलेक्ट करते हैं उस सिलेक्शन पे हम एक पॉइंट फिलअप कर देते हैं। जैसे मैंने फेदर एरियाज में 5 पॉइंट दे दिया। अब वापस उस फ़ोटो को हम मूव कराते हैं इस फ़ोटो में, ठीक है। तो अब देखिए जब हम जूम करेंगे तो पिछले वाले फ़ोटोज़ से और अब की फ़ोटोज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। अब ये जो एज है काफ़ी स्मूथ दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक फेदर का ऑप्शन होता है जो फ़ोटोशॉप का, अगर इसको हम रीसाइज करना हो, जैसे आपको करना हो कि फ़ोटो की साइज़ को हम छोटा बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें आप एडिट में आकर एक आता है फ्री ट्रांसफॉर्म, यहाँ से इसकी साइज़ को आप छोटा या बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। आपको जहाँ मूव करना हो मूव करा सकते हैं, और इसके रेशियो को घटाना बढ़ाना हो तो भी आप बढ़ा सकते हैं। ये आपका इलिप्सिकल और मूव टूल का यूजेस था। बात आती है आपकी मैजिक वैन टूल की। मैजिक वैन टूल, ठीक है, मैजिक वैन टूल क्या है, अब इसको हम हटाते हैं वापस, हम आपको इसी इफ़ेक्ट दिखाते हैं। मैजिक वैन टूल मैंने डिस्क्राइब किया था कि मैजिक वैन टूल की किसी एक कलर पर हम क्लिक करेंगे तो वो कलर जहाँ तक वो फैला होगा वो वहाँ तक क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेता है ना। देखिए हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, अब ये कलर जहाँ तक फैला हुआ है वो ऑटो सेलेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। अब कलर सेलेक्ट करने के बाद हम ये कर सकते हैं कि इस एरिया को हम कलर या तो हम सेलेक्ट करके हटा दें या तो हम कलर चेंज कर दें, ठीक है। आप लोगों की बुक में रिप्लेस कलर के नाम से एक ऑप्शन दिया था, ठीक है, या फिर एडजस्टमेंट में एक आता है कलर बैलेंस, ठीक है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी कलर लेना हो, रेड ग्रीन ब्लू, जैसे मान लीजिए हमें आप थोड़ा सा ये स्काई ब्लू में है, थोड़ा रेड इसमें मर्ज करते हैं, देखिए। अब ये इफ़ेक्ट आपको प्रोवाइड हो रहा होगा कि इसमें क्या हो गया, कलर का रिप्लेसमेंट या थोड़ा सा कलर का मॉडिफिकेशन। अब इसको हटाना हुआ जो सेलेक्ट किया हुआ पार्ट है, तो वापस इमेज में सेलेक्ट में आकर कंट्रोल डी कर देंगे या डी सेलेक्ट कर देंगे, ये लिखा है ना डी सेलेक्ट, देखिए वापस इसमें भी वही ऑप्शन, आपका ये कलर इफेक्ट चेंज हो गया, ठीक है। और भी टूल्स में है, अगर बैकग्राउंड्स या फिर कलर चेंज करना था कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और क्रॉप टूल के बारे में बात करते हैं।
एज अ क्रॉप टूल, हमें क्रॉप टूल से किसी भी एरिया का या कोई भी हमें जितना भी एरिया चाहिए इमेज का, हम उतना इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं या एरिया ले सकते हैं। जैसे हमें केवल फ़ोटोज़ का ये पार्ट लेना है, या फिर ये पेंगुइन की फ़ोटो है, हमें केवल ये पेंगुइन का एरिया चाहिए, बाकी जो ये एरिया है सेलेक्टेड, जो एक्स्ट्रा एरिया है वो हटा देना है। देखिए आप लोग मोबाइल में भी क्रॉप टूल यूज़ करते होंगे, तो देखिए अब हमें केवल इतना ही एरिया मिलेगा, बाकी एरिया में क्या कर देंगे, इंटर करते ही वो एरिया क्या आ गई, हट गई, क्रॉप हो गई। ठीक है, आइए क्रॉप टूल का यूजेस है। अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक पेंगुइन को हमें लेना है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक पेंगुइन को लेना है, तब उसके लिए आपको फ़ोटो की कटिंग करनी होती है, जिसे पॉलीगोनल लासो टूल से इस्तेमाल होता है। एज अ लासो टूल, पॉलीगोनल एंड मैग्नेटिक लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल से अब आपको क्या करना होगा कि ये पूरा एरिया या पूरा एज, एक एक फ़ोटोज़ का जो एज होगा वो पिकअप करना होगा। जूम करने आपको दिखा रहा हूँ कि एक क्लिक करने पर एक छोटा सा डॉट बन रहा है, ठीक है, और उसी डॉट को उसी फ़ोटोज़ के एज के साथ हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, देखिए अब मैंने इस पेंगुइन को क्या कर लिया, उसी टूल से क्लिक एज, उसके साइड में क्लिक करके उस पेंगुइन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मूव टूल क्लिक करेंगे और मूव टूल क्लिक करके अब इस पेंगुइन को बीच में क्लिक करके अब इसको वहाँ उठा के यहाँ ले आएंगे। देखिए अब ये पेंगुइन वहाँ से हट के ये इस कुछ लाइट हाउस के घर पे ये आ गया, और इसकी साइज ऐसे हमें रिड्यूस करना हुआ, रिड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो आज मूव टूल हो गया, इलिप्सिकल हो गया, स्क्वायर, मैजिक वैन टूल, क्रॉप टूल और लासो टूल। ठीक है, नाइफ स्लाइस टूल है, यूजेस का भी बहुत माइनर होता है, लेकिन आज हमने 4-5 टूल पढ़े। बाकी कल जो टूल्स बचे हुए हैं वो कल आपको इस तरह से लाइव आपको दिखा दूँगा। ओके, थैंक यू।